तो हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करेंगे ओब्लिवियन बैटरी एपिसोड 2। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम अपने मेन कैरेक्टर्स को देखते हैं और हारुका कानामे को कहता है वो उसे याद दिलाएगा कि उसकी पिचिंग के साथ बेसबॉल खेलना कितना मजेदार है। और कानामे उसे मना करता है और कहता है वो बेसबॉल अब दोबारा नहीं खेलेगा और वो वहाँ से जाने लगता है। और हारुका यामाडा का शुक्रिया करता है कि उसकी वजह से कानामे ने उसकी पिच को पहली बार पकड़ा है और वो उसे कहता है कि वो उसकी मदद दोबारा करेगा। इसके बाद हम स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पर कानामे यामाडा को निप्पल हेयर कहता है और उसका मजाक बनाता है, जिसको सुनकर यामाडा सोचता है भूलने की बीमारी की वजह से कानामे डम बन गया है। और कानामे यामाडा के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है तुम इस बारे में क्या सोचते हो। और यामाडा कहता है क्या तुम बेसबॉल टीम को ऑब्जर्व करने वाले हो। और कानामे ग्लूमी सा फेस बनाता है और कहता है अभी से तुम्हारी और मेरी दोस्ती खत्म हो जाती है। और वो चिल्लाने लगता है और कहता है मैंने कहा था मैं अब दोबारा से बेसबॉल नहीं खेलूंगा। और वो बेंच पर अपना सिर झुका देता है और यामाडा सोचने लगता है वो अब इसकी वजह से इरिटेट होने लगा है। और वो सोचने लगते हैं ये दोनों बेसबॉल वर्ल्ड के नगीने हैं और वो चाहता है कि ये दोनों बेसबॉल खेलें। और हम देखते हैं हारुका कानामे को एक एनवेलप देता है, इसके अंदर नॉटी इन्वेस्टिगेशन की डीवीडी होती है। इसको देखकर कानामे काफी खुश हो जाता है। हम देखते हैं हारुका कानामे को बेसबॉल टीम को ऑब्जर्व करने को कहता है और कानामे ये करने को तैयार हो जाता है। और यामाडा हारुका को कहता है कि मुझे भी ये पता नहीं था कि तुम भी ये सब देखते हो। और हारुका कहता है मैं ये सब नहीं देखता। और वो कहता है अगर मेरे पास टाइम होगा तो मैं इसकी बजाय वेट ट्रेनिंग करना पसंद करूंगा। इस पर कानामे कहता है इसकी आत्मा को बेसबॉल ने निचोड़ रखा है। इस पर यामाडा सोचता है तुम्हें एक लेजेंड बनने के लिए काफी डेडिकेट होना पड़ता है। इसके बाद हम फील्ड का सीन देखते हैं जहाँ पर हम तीनों मैन कैरेक्टर्स को देखते हैं और हम देखते हैं कानामे अपने फोन पे गेम खेल रहा है। इसको देखकर यामाडा उसे बैटिंग करने को कहता है और कानामे बैटिंग ग्लव को देखता है और पूछता है ये क्या चीज है। और यामाडा उस बैटिंग ग्लव के बारे में बताने लगता है और फिर उन बैटिंग ग्लव को पहन के कानामे कुछ अजीब सा बिहेव करने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कानामे बैटिंग करने लगता है और वो एक भी बॉल को हिट नहीं कर पाता है। और फिर वो बेंच की ओर चला जाता है और लेट जाता है और कहता है अगर वो किसी बॉल को हिट नहीं करेगा तो इसमें कोई मजा नहीं है। और वो कहता है कि क्या तुम मुझे बताओगे कि इसे कैसे करना है। और यामाडा बेसबॉल हारुका को दे देता है और हारुका बेसबॉल के बैट को स्विंग करने लगता है, जिसको देखकर यामाडा काफी शॉक हो जाता है और वो सोचने लगता है टॉप प्लेयर एक एवरेज प्लेयर के हार्ट को एक बैट के स्विंग से क्रश कर सकते हैं। और हम देखते हैं इसके बाद यामाडा अपने फ्लैशबैक में अपनी प्रैक्टिस के बारे में सोचने लगता है और वो सोचता है कि वो कितनी भी प्रैक्टिस क्यों ना कर ले वो इस लेवल पर कभी नहीं पहुंच सकता। तभी कानामे कहता है हारुका बैटिंग में काफी औसम है। और यामाडा कानामे को कहता है हारुका औसम से काफी ज्यादा ऊपर है। और यामाडा कहता है हारुका होया सीनियर के लिए एज था और वो एक जीनियस है। और कानामे हारुका से बैट मांगता है और प्रैक्टिस करने लगता है। और कानामे कहता है वो काफी लेम है, वो हारुका जैसी बैटिंग नहीं कर सकता। जिस पर यामाडा कहता है तुम्हारे पैर काफी मुड़ रहे हैं, तुम्हें एक सॉलिड जगह पर रहना होगा। तभी हारुका कानामे को कहता है तुम एक लेफ्टी हो, जिसको सुनकर यामाडा कहता है तुम सही कह रहे हो। इसके बाद हम देखते हैं कानामे लेफ्ट साइड से स्ट्राइक करने की कोशिश करता है। इसको देखकर यामाडा शॉक्ड हो जाता है और वो सोचने लगता है ये काफी जल्दी इम्प्रूव कर रहा है। और वो कहता है ये उसकी एक मसल मेमोरी है। और यामाडा सोचता है अगर वो कानामे की जगह होता तो शायद वो इतना भी नहीं कर पाता। और यामाडा कानामे को बैटिंग करने को कहता है और कानामे बॉल को हिट करने लगता है। इसी बीच यामाडा सोचता है हारुका डेफिनेटली एक जीनियस है, पर कानामे होया सीनियर के लिए 3 होल था। और वो सोचता है मेरे जैसे बहुत से मिडिल स्कूल प्लेयर होंगे जिसको तुमने क्रश किया होगा। इसके बाद हम फील्ड के पास 2 लड़कों को देखते हैं, जिसमें एक लड़का कहता है तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिसको देखकर यामाडा थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। और कानामे कहता है क्या तुम हमारे साथ खेलोगे, जिसको सुनकर उन दोनों लड़कों के मुंह खुले रह जाते हैं और वो कहते हैं नहीं। जिसके बाद यामाडा उन्हें एक्सक्यूज मी कहता है और कहता है क्या तुम फुजिमी सीनियर के चिहाया और कोइजुमी सीनियर के ओई टोडो हो। और वो दोनों उसका हाँ में जवाब देते हैं और वो दोनों कहते हैं तुम्हारा इससे क्या लेना है। और वो कहते हैं तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। और उनमें से एक लड़का कहता है उसने एक अफवाह सुनी थी कि तुम दोनों तेतोकू जा रहे हो, जिसको सुनकर हारुका और कानामे अजीब से मुंह बना देते हैं
और उनमें से एक लड़का फील्ड के अंदर आ जाता है और कानामे उसे नॉटी इन्वेस्टिगेशन ऑफर करता है और वो लड़का उस डीवीडी को तोड़ देता है, जिसको देखकर हारुका डर जाता है और वो सोचता है उसका भाई उसे मार देगा। तभी छाया कहता है तुम्हें पूरे जापान के पावर हाउसेस से ऑफर आए होंगे, और वो कहता है तुम यहाँ पर क्यों आए। जिस पर हारुका कहता है कानामे यहाँ पर अप्लाई करना चाहता था, इसलिए उसने भी यहाँ पर अप्लाई कर दिया। तभी कानामे कहता है ये उसके घर से काफी नजदीक था और यहाँ आने में सिर्फ 5 मिनट लगते हैं। और हम देखते हैं टोडो कानामे को मारने लगता है और कानामे कहता है मेरी हड्डियां पोर्नो की तरह टूट गई हैं। इस पर टोडो कहता है मैं टीवी नहीं देखता, मैंने अपने टीवी को बिट्स में तोड़ दिया है। जिस पर कानामे कहता है क्या तुम इंटरनेट टाइप के हो, और कानामे पोर्नो के बारे में बात करने लगता है और टोडो उसे चुप रहने को कहता है वरना वो उसे मार देगा। और टोडो थोड़ा गुस्सा होता है और कहता है मैंने सोच लिया है मैं कोई भी बेसबॉल नहीं देखूंगा, चाहे वो रीजनल या नेशनल क्यों ना हो। और वो कहता है जानते हो क्यों? क्योंकि वो तुम दोनों की बैटरी दोबारा नहीं देखना चाहता। और छियाया कहता है कि तुमने मुझे एक ही गेम में शट कर दिया था, और वो कहता है कि वो इतना भी अच्छा नहीं था और ये कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। और कानामे यामाडा को अपनी तरफ बुलाता है और कहता है ये बहुत बुरा है, मुझे कुछ भी याद नहीं है। और वो कहता है हमसे लोग इतनी नफरत क्यों करते हैं। और यामाडा कहता है जब लोग बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं तो हेट उनकी तरफ अट्रैक्ट होती है। और कानामे कहता है वो अपनी जिंदगी को प्यार और शांति से जीना चाहता है। और यामाडा कहता है अगर तुम इन्हें अपनी भूलने की बीमारी बताओगे तो ये तुम्हारा विश्वास नहीं करेंगे। और वो कानामे को एक्ट करने को कहता है कि तुम्हें सब याद है, और वो कहता है कि उसे क्वेश्चंस को डॉज करना होगा। और हम देखते हैं कानामे डेविलिश वे में कहता है मुझे सब याद है, और वो अजीब अजीब बात करता है। तभी टोडो कहता है हमने तुमसे कभी बात नहीं की क्योंकि तुम हमारे ओपोनेंट थे, पर क्या तुम हमेशा से ऐसे बेवकूफ थे या फिर तुम हमारा मजाक बना रहे हो। और वो फाइट करने के लिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम उन्हें जमीन पर बैठे हुए देखते हैं और उन्होंने सर पर हाथ रखा होता है। और कानामे कहता है उसे भूलने की बीमारी है, और वो रो रहा होता है। और वो कहता है उसे हेट मत करो, उसे प्यार करो। और कानामे कहता है अगर उससे कोई नफरत करता है तो वो शाम को खाना और सो नहीं पाता है। इसके बाद हम देखते हैं यामाडा उन दोनों को बेसबॉल टीम को ज्वाइन करने को कहता है, और वो दोनों वहाँ से उठ जाते हैं और कहते हैं क्या तुम बेवकूफ हो। और टोडो कहता है मेरे लिए बेसबॉल खेलते रहना धर्म विरोधी है। और हम एक छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम एक छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं और हम देखते हैं कैसे होया सीनियर ने उनकी टीम को हराया था। और टोडो कहता है उसने बेसबॉल खेलना छोड़ दिया है और उसे इससे कोई अटैचमेंट नहीं है, इसी वजह से उसने इस स्कूल को चूज किया है। और वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तभी यामाडा देखता है और वो मन ही मन सोचता है देखो इन्होंने बैग कैसे पकड़े हैं ताकि इनके शोल्डर पर बर्डन ना पड़ सके, और इन्होंने 99% लाइफ अपनी बेसबॉल के नाम कर रखी है। तभी हारुका कहता है क्या मैंने तुम्हारी टीम्स को पास्ट में हराया था। और वो कहता है मुझे उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है जो मुझसे हारे हैं, इसलिए उसे वो याद नहीं है, पर क्या तुम्हें हमेशा हारे रहना मंजूर है। जिसको सुनकर टोडो और छियाया उनकी तरफ मुड़ जाते हैं। इसके बाद हम उन्हें फील्ड पर खेलते हुए देखते हैं, जहां पर हारुका पिचिंग कर रहा होता है और यामाडा कैचर होता है और टोडो बैटिंग कर रहा होता है। और वो कहता है मेरे पास किसी भूलने वाले के लिए कोई समय नहीं है। और हम देखते हैं हारुका एक पिच करता है, उसके बाद टोडो अपने स्टांस में आ जाता है, जिसको देखकर यामाडा उस स्टांस के बारे में बताने लगता है। और वो सोचता है टोडो अभी भी लोअर बॉडी की ट्रेनिंग करता है। अभी कानामे कैचर की पोजीशन को स्विच करने को कहता है और वो काफी लेम लग रहा होता है और उससे पूछते हैं क्या तुम ये करना चाहते हो। और वो कहता है बिल्कुल नहीं। और फिर कानामे अजीब अजीब बातें करता है और वो छियोया की तरफ उंगली करता है और कहता है अगर मैं भी कोने पर रहूंगा तो मैं भी एक जर्क लगूंगा। जिस पर टोडो कहता है तुम तो हमेशा से ही जर्क रहे हो। और कानामे कहता है अब हम हाई स्कूल में हैं और मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। इसको सुनकर टोडो कानामे को मारता है और वो कहता है तुम्हें इतना फेमिलियर एक्ट नहीं करना चाहिए और तुम्हें मुझे मिस्टर टोडो कहकर पुकारना चाहिए। और कानामे कहता है मेरी हड्डियां टूट गई है, मैं अब घर जाना चाहता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कानामे यामाडा को अपने पीछे आने को कहता है और वो उसकी बैक को सपोर्ट करने को कहता है। और यामाडा कहता है क्या हमारे कोई साइंस है। जिसको सुनकर कानामे एक पेपर पर साइन करता है और वो कहता है भूलने के बाद उसने सबसे पहले साइन करने की प्रैक्टिस की थी ताकि वो ऑटोग्राफ दे सके। तभी यामाडा पीछे से कहता है साइन से मेरा मतलब था पिच टाइप। इसको सुनकर कानामे कहता है पिच टाइप वो क्या होता है। और टोडो कानामे को चुप रहने को कहता है और कानामे टोडो को कहता है क्या तुम मेरा ऑटोग्राफ चाहते हो।
इसके बाद हारुका कानामे को रेडी होने को कहता है और कहता है वो अपनी बॉल को बेसबॉल पर फेंकेगा, जिस पर डोडो कहता है क्या तुम्हारे हारने का ये एक्सक्यूज है। इसके बाद हारुका पिच करता है और 2 बॉल स्ट्राइक हो जाती है और टोडो कहता है पिच बहुत स्लो थी। इसी बीच यामाडा इन सब मूवमेंट्स को एनालाइज कर रहा होता है और हम देखते हैं थर्ड पिच फुल पोटेंशियल से होती है और टोडो उसे हिट कर देता है और कानामे इसे होम रन कहता है और टोडो अपनी तारीफ करता है और उसका नाम याद रखने को कहता है, जिस पर हारुका कहता है ये एक वार्म अप पिच थी। और हम देखते हैं हारुका फिर से पिच करता है और एक अजीब सा मुंह बना देता है। इसके बाद हम देखते हैं छियाया बहुत ही तेजी से फील्ड में आ जाता है, जिसको देखकर उनके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं और वो बॉल को हारुका की तरफ फेंकता है जो कि 1 बाउंस जाता है और वो कहता है मेरे बाजू इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। और यामाडा उसके बारे में सोचने लगता है और कहता है ये फुजिमी सीनियर का सेकंड बेसमैन था। इसके बाद हम देखते हैं हारुका छियाया को कम्पीट करने के लिए चैलेंज देता है और छियाया उस चैलेंज को कभी और एक्सेप्ट करने को कहता है और वो कहता है अभी उसके कुछ और प्लान्स हैं। और यामाडा सोचता है छियाया काफी अच्छा झूठ बोलता है। तभी कानामे कहता है उसे कैचर बनना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसकी चिन इच करती है, पर तुम सबके साथ खेलने में बेसबॉल काफी मजेदार लगता है। और हम देखते हैं टोडो और छियाया वहाँ से जाने लगते हैं। अभी हारुका पीछे से उन दोनों का नाम लेता है और कहता है मुझे ये नाम याद है। अभी कानामे उन दोनों के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे, और वो दोनों उसे मना करते हैं। तभी यामाडा उनकी तरफ जाता है और कहता है क्या तुम हमारी बेसबॉल टीम को ज्वाइन करोगे, और वो उसे मना करते हैं। और टोडो कहता है कि वो किसी प्राइवेट स्कूल के ऑफर को क्यों ठुकराएगा अगर उसे पब्लिक स्कूल में ही बेसबॉल खेलना होता। और छियाया भी सेम कहता है और वो कहता है कि वो कभी भी बेसबॉल नहीं खेलेगा। और हम यामाडा को देखते हैं और वो सोचता है पता नहीं क्यों उसे लगता है कि फ्यूचर में ये उनकी टीम को ज्वाइन करेंगे। और यहाँ पर एपिसोड खत्म हो जाता है।